प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों के पास आए हैं। आज फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने चरणों के पास हमें चुन करके आने का अवसर दिया, ताकि प्रभु की हम आराधना और उसकी स्तुति अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। आज का ये दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, जिसमें हम परमेश्वर की जय जयकार करें, स्वाइए हम सब मिल करके अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। और आज फिर इस आराधना में जो ऑनलाइन है, हम इसमें सम्मिलित होकर के परमेश्वर के नाम को सराहेंगे। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं इस आराधना में और चाहते हैं कि आज फिर ये आराधना आप सबके लिए आशीष में हो। इससे पहले कि हम आराधना में बढ़ चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा परमेश्वर है। तूने एक बार फिर से प्रभु अपने चरणों के पास आने का हमें अवसर दिया कि हम प्रभु आज की रात्रि में, आज के समय में प्रभु जी, इस घड़ी में, इस अवसर को जो तूने हमें दिया है, हम तेरे समीप आकर के तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से तुझे सराहते हैं आज के इस दिन में। आज तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचे पर उठाते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं कि प्रभु आपने हमें अपने चरणों में बैठाया ताकि हम आज अपनी आराधना, स्तुति आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। प्रभु आज फिर तू हम सबको आशीषित कर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करें
और आज का जो भी वचन है, जो भी भजन है प्रभु, जो हम पढ़ते सुनते हैं प्रभु, इन सब बातों से तुझे महिमा मिले। आज प्रभु जो कुछ भी हम तेरे लिए करते हैं प्रभु, उन सब बातों से तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जाए। आज की इस पूरी आराधना को हम प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। जितने लोग इस आराधना में जुड़ गए उन सबको तेरे हाथों में देते हैं। इस कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, जिसके माध्यम से हम सब इकट्ठा होते हैं प्रभु। आप बड़ा अनुग्रह इस कलीसिया पर करें, जिसके द्वारा से हम इकट्ठा होकर तेरी हम दो सिताइश करते हैं प्रभु। आपका हाथ, आपका साथ प्रभु जी इस आराधना पर रहे, और प्रभु होने दे कि हम आज इस आराधना से तुझे बड़ी महिमा दे सकें। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। सो इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर ध्यान करें, हम एक भजन में चलेंगे और हम इसके द्वारा से अपने मनों को तैयार करेंगे, ताकि हम आज परमेश्वर के जीवित वचन को जो है एकाग्रचित्त होकर के सुन सकें। इससे पहले कि हम वचन को सुने, आइए हम इस भजन के द्वारा अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। तेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ देता। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम यीशु
यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। तेरा नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर दम रखना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु एक बार फिर से हमें अपने चरणों के पास लाया, ताकि आज फिर हम उसके जीवित वचन को, जिसमें जीवन है, जो सचमुच में हमारी जिंदगी को बहाल कर सकता है, जो हमें चंगाई प्रदान कर सकता है, जो हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहने के लिए शक्ति प्रदान कर सकता है, हम उस जीवित वचन को सुने। आइए हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे और आज अपने कान को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके समीप ले चलेंगे, ताकि हम परमेश्वर की जो मधुर मीठी वाणी है, हम उसको सुन करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। शायद हम जो है इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं, अनजान बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बात यीशु मसीह ने आज से 2022 साल पहले कही थी, वे सारी बातें जो उसने जैतून के पहाड़ पर कही, वे सब बातें पूरी होती हुई हमारे सामने नजर आ रही हैं। और हम देखते हैं कि इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के चिन्ह के बारे में जो है अपने चेलों से चर्चा की थी।
और आज जो है हम उन सारे चिन्हों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताए थे अपने आगमन के लिए, द्वितीय आगमन के लिए, हम उन सारी बातों को आज इस पृथ्वी पर अपनी आंखों से देखने पा रहे हैं कि किस रीति से लोग जो है लेन देन कर रहे हैं, किस रीति से लोग खाने पीने में मगन हैं, किस रीति से लोग जो है घर बनाने में मगन हैं, पेड़ लगाने में मगन हैं। हम इन सब बातों को आज अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम देख रहे हैं किस रीति से जो है लड़ाइयों की जो चर्चा है उसको भी देख रहे हैं और लड़ाइयों को भी हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जो है यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है रूस के साथ, हम इस बात को भी समझ सकते हैं। इस बात से भी हम जो है अपने जीवन में परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा सकते हैं, अपने जीवन को लगा सकते हैं इन सब बातों को देख करके, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब प्रभु का आना होगा तो ये सब दिन ऐसे ही होंगे। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये बात हम मसीहों को बिल्कुल नहीं भूलनी है। इस बात को हमें बिल्कुल अपने मन से अलग नहीं करना है। इस बात के प्रति हमें चैतन्य रहना है, जागरूक रहना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अगर ये बात हमने अपने मन से बिसरा दी तो शायद हम प्रभु के साथ बादलों पर नहीं जाने पाएंगे। और इसलिए अगर हमें बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है तो हमें इन सब बातों को जो हो रही हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनको देख करके जो प्रभु के वचन में हमने सुनी है उनको और भी सुन करके, उन पर मन लगा करके हमें और भी परमेश्वर के निकट जाने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, पिछले दिनों में हम विश्वास के बारे में चर्चा कर रहे थे, विश्वास के बारे में सीख रहे थे कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज हम एक और नए विषय में चलेंगे जो बहुत जरूरी है एक मसीह व्यक्ति के लिए। यदि हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये बात को अपनी जिंदगी में हमें अपनाना या उसके अनुकूल अपनी जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और जब हम प्रवेश नहीं करने पाएंगे तो हम बादलों पर भी उठाए नहीं जाएंगे प्रिय भाई बहनों, ये बात निश्चित है। और इसलिए आज मैं आपका ध्यान जो है एक नए विषय की ओर ले चलना चाहता हूं, वह है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीना। और ये एक मुख्य बात है जो शायद आज हम अपनी जिंदगी में गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं। हम विश्वास को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं, हम जो है परमेश्वर के साथ संगति रखने को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं, हम पवित्र आत्मा के वरदानों को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि मुख्य बात जो हमारे जीवन की है वो ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिएं। एक मसीही व्यक्ति के लिए ये जरूरी बात है और ये बात इसलिए जरूरी है कि हम उसकी इच्छा को अपनी जिंदगी में समझते हुए जिंदगी को जिएं। और यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जीते हैं तो हम एक मसीही जिंदगी जीने के मकसद को पूरा करते हैं। और यदि हम जो है उसकी मर्जी के अनुसार जीवन को नहीं जीते तो हम उसकी इच्छा के अनुसार जो है जीवन को जीने वाले नहीं हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं इस बात की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं कि जब हम मसीह हैं और मसीह हो गए हैं, हम यीशु मसीह के शिष्य बन गए हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम गवाही दे रहे हैं, हम जो है प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो सचमुच में जो है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही होना चाहिए। और यदि हम जो है मसीह हो गए हैं, विश्वास करते हैं और हमारा जीवन जो है अपने तरीके से जीने वाला है और मसीह के तरीके से जीने वाला नहीं, उसके तरीके से काम करने वाला नहीं, तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों, हम जो है सचमुच में
हम परमेश्वर के नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे हम परमेश्वर के हो नहीं सकते। और आज यही एक बड़ी बात हम मसीहों में पाई जाती है। हम चर्च चले जाते हैं, हम दुआ कर लेते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, मीटिंगों को अटेंड कर लेते हैं, अपनी गवाही लोगों के सामने रख देते हैं, बहुत सारे वचन की बातचीत भी हम लोगों के साथ कर लेते हैं, एक दूसरे को सिखाने का काम भी हम कर लेते हैं। लेकिन मुख्य बात जो है वो शायद हम भूल जाते हैं। ये सब काम तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर एक मसीह होने के नाते जीते हैं? कदापि नहीं। हम जो है जिंदगी हम अपनी मर्जी के अनुसार ही जीते हैं। हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा नहीं करते। और यही कारण था आदम से निकाले जाने का आदम का, कि उसने अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी को जिया, ना कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। और जब बाइबल को पढ़ते हैं और हम उसका अध्ययन करते हैं और बाइबल को हम जब सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो इस बात को चाहता है कि जैसे आकाश में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और आकाश में जो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है ना, जब हम हमारे बाप की दुआ करते हैं तो उसमें हम यही बात बोलते हैं, जैसे आकाश में आसमान में तेरी मर्जी पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी हो। और ये पृथ्वी पर जो मर्जी का पूरा होना है ये कैसे होगा? ये हम मसीहों के जीवन के द्वारा से ही होगा, हम मनुष्यों के द्वारा से ही होगा प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो आज भी हमसे बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे कहना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि हम जो है अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया कि ये मनुष्य जो है मेरे स्वरूप और मेरी समानता में होकर अपनी जिंदगी को मेरी मर्जी के अनुसार जिए। लेकिन उसने अदन के बगीचे में भी उसके शक्ल और सूरत का होने के बावजूद भी उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जिया। और हम देखते हैं इफिसियों के पत्र में जब हम 2 अध्याय उसके 10 पद में और इफिसियों के 2 अध्याय के 10 पद में हम देखते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस जो है इस पत्र में इस बात को हमें बताना चाहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को उसके साथ जीते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करके अपने पापों का पश्चाताप करके अपनी जिंदगी का जो समर्पण है जब हम प्रभु के सामने करते हैं और अपनी जिंदगी को जो है हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, ये सोचते हुए कि प्रभु अब तू इस जिंदगी का मालिक है, अब तू इस जिंदगी को तू चला, तू इस जिंदगी का स्वामी है, तो सचमुच में ये पद जो है जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी जिंदगी में सचमुच में ऐसे ही लागू होता है। और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। प्रभु ने हमें फिर से, हम सिरजे गए जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, जब हमने नए जन्म को प्राप्त किया, हम फिर से सिरजे गए प्रिय भाई बहनों, ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। क्योंकि इससे पहले जो हम अपनी जिंदगी को जी रहे थे वो हम अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे थे, पाप करते हुए जी रहे थे, बुराई करते हुए जी रहे थे, झूठ बोलते हुए जी रहे थे, गाली देते हुए जी रहे थे, एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष की भावना रख करके जी रहे थे। हम जो है एक कलेश की जिंदगी को इस पृथ्वी पर जो है अपनी मर्जी को पूरा करते हुए जो है जीने का यत्न कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया
हम नए रीति से फिर से सिरचे गए, हमारी फिर से नई सृष्टि बनी, और हम नई सृष्टि बन करके जब हमने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह में प्रारंभ किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फिर हमारी मर्जी का कोई अर्थ नहीं रहा। और यदि हम इस तरीके के कार्य करने के बाद यीशु मसीह के द्वारा से दोबारा सिरचे जाने के बाद यदि हम प्रिय भाई बहनों हम अपनी मर्जी के अनुसार ही अपनी जिंदगी को जीते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु को ग्रहण करना, पश्चाताप करना और नए जन्म का प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि जब हमने नया जन्म प्राप्त किया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जब हमने उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लिया है, जब हमने अपने पापों के प्रति पश्चाताप करके उनको छोड़ दिया है, तो हमारी मर्जी जो है वो खत्म हो गई। अब हमारी मर्जी खत्म हो गई। अब उसकी मर्जी ही है जो हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। उसकी मर्जी के अनुसार ही है जो हमारा जीवन अब आगे बढ़ना चाहिए। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अब ये जिंदगी खर्च होनी चाहिए प्रिय भाई बहनों, ये याद रखिए। और यदि ये जिंदगी जो है ये सब कुछ करने के बाद भी अपने ही तरीके से चल रही है, शरीर की ही इच्छा को पूरा करने का यत्न कर रही है, मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करने का यत्न कर रही है, तो प्रिय भाई बहनों हमारा जीवन जो है वो ठीक से समर्पित नहीं हो पाया है। हमने अपना समर्पण ठीक से नहीं किया है। हमने प्रभु पर को अपने जीवन का सही तरीके से उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि पौलुस गलतियों के पत्र में इस बात को कहता है, उसके यदि 2 अध्याय के 20 पद को पढ़ें, और वो लिखता है कि अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि प्रभु पौलुस ने जो है इस बात को यहां पर कहने की लिए इस बात को कहा कि अब उसकी मर्जी खत्म हो गई, अब उसकी मर्जी जाती रही, अब परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन के लिए सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, क्योंकि अब मसीह मुझ में जीवित है। और जब मसीह मुझ में जीवित है तो मसीह की मर्जी है, बस मेरा कुछ नहीं रहा। इसलिए उसने कहा फिलिपियों के पत्र में, जो बातें मेरे लाभ के लिए थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण नहीं समझ लिया। अर्थात मैंने अपनी मर्जी को समाप्त कर दिया है। हो सकता है मेरी मर्जी जो है शायद मुझे मेरे को बहुत सुख देती, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलता तो बहुत ऐश की जिंदगी मेरी होती, लेकिन जब मैं खुदा की मर्जी के अनुसार जी रहा हूं तो शायद मैं उस आनंद को, जो शारीरिक आनंद है, जो सांसारिक आनंद है, जो अभिलाषापूर्ण आनंद है, वो शायद आज मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने अपनी मर्जी को खत्म कर दिया, मैं अब प्रभु के मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाला हूं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यदि हम 2 कुरिन्थियों का पत्र पढ़ें, देखिए बाइबल क्या कहती है, मेरे साथ खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। और यहां पर पौलुस ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो मसीह व्यक्ति है वो अपनी मर्जी के अनुसार जीने वाला कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आइए मेरे साथ देखिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। और लिखा है 17वें पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस इस बात को कहता है कि हमें जो है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने जब पश्चाताप कर लिया, अपने जीवन का समर्पण कर दिया और हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, उसको उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया,
तो यहां पर कहता है अब हमें प्रभु यीशु के लिए ही जीना है, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए ही जीना है, उसकी मर्जी की खातिर ही जीना है, उसकी मर्जी के अधीन होकर के जीना है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, और जब हम जो है इस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, तब हम उसकी मर्जी में जीने वाले होते हैं, तब उसकी मर्जी को पूरा करने वाले होते हैं। और इसलिए एक मसीह व्यक्ति के लिए जो बेसिक बात है वो जो है, जो आवश्यक बात है वो है परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। और आज प्रभु का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है प्रिय भाई बहनों, है ना। हो सकता है कि हम जो है विश्वास को बहुत महत्व देते हो, लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना ये एक मसीह व्यक्ति का कर्तव्य है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमें अपनी जिंदगी को देखना होगा, आज हमें अपनी जिंदगी को टटोलना होगा, अपनी जिंदगी की ओर ताकना होगा, अपनी जिंदगी की ओर देखना होगा। क्या मैं मसीह की मर्जी को पूरा करता हूं? क्या मैं परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा करता हूं? आज हमें देखना होगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यदि हम उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जिएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में कदापि नहीं पहुंचने पाएंगे। और इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है, बाइबल इस बात को कहती है कि जो मनुष्य परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी को जीता है वह मनुष्य की बातों को नहीं सुनता, वह मनुष्यों की बातों पर ध्यान नहीं देता, वह संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता, वह केवल परमेश्वर की बातों पर ध्यान देकर अपनी जिंदगी को जीता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, पौलुस का जो जीवन है वो हमारे सामने जो है इस बात को लेकर आता है कि किस रीति से पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी को सौंपा, उसको अपनी जिंदगी का जब उसने उद्धारकर्ता बनाया, तब से लेकर जब तक वो मृत्यु की शैया तक नहीं गया, उसने परमेश्वर की मर्जी के बिना अपनी जिंदगी को नहीं जिया। गलतियों का पत्र उसके पहले अध्याय में अगर हम जाएं तो देखिए किस रीति से पौलुस ने अपने सेवक होने के बारे में एक बात कही। और यहां पर हम देखते हैं गलतियों का पत्र उसका पहला अध्याय 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और वहां से दमिश्क को लौट आया। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस जो है परमेश्वर की मर्जी के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर की मर्जी के बारे में बोल रहा है और कहता है कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई, उसने अपनी इच्छा को जब मुझ पर प्रकट किया और उसने जब अपनी इच्छा के अनुसार अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करके इस बात को चाहा कि मैं अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाऊं, उसका प्रचार करूं, तो मैंने जो है ना तो मांस से पूछा, लहू से पूछा और ना ही मैंने किसी की सलाह ली। मतलब किसी मनुष्य से उसने सलाह नहीं ली जाकर, उसने पहले जाकर के अपने घर वालों से नहीं पूछा, जो यहूदी थे उसने उनसे पूछा नहीं, उसने उनसे कोई सलाह नहीं की। बाइबल बताती है कि उसने ना यरूशलेम जाकर जो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह में आ गए थे, जो प्रेरित थे, उनसे भी जाकर के सलाह नहीं ली कि भाई बताओ क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं कि ना सुनाऊं। वो कहता है परमेश्वर की जब इच्छा मेरे जीवन के लिए ये हुई कि मैं प्रभु के सुसमाचार को सुनाऊं, तो मैंने उसकी मर्जी को अपनी
अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए ना तो लहू से सलाह ली, ना मांस से सलाह ली, और ना ही जो है मैंने किसी प्रेरित से सलाह ली। मैंने उसकी मर्जी में अपनी जिंदगी को चलाना उचित समझा। आज जब हमारे सामने कुछ निर्णय लेने का अवसर आता है, जब हमारे सामने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की बात आती है, तब जो है हम बहुत लोगों से सलाह लेते हैं, बहुत लोगों से चर्चा करते हैं, बहुत लोगों से जो है पूछते हैं, भाई ऐसा करें न करें। बहुत सारे लोग जब आएंगे तो वो अपनी अपनी जो है बताएंगे। कोई आर्थिक तरीके से दृष्टिकोण से बताएगा, कोई संसारिक दृष्टिकोण से बताएगा, और उस सारी चीजों से क्या होता है, जो परमेश्वर की मर्जी है उसको हम भूल जाते हैं, और फिर हम अपनी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने वाले बन जाते हैं। और आज मसीह जीवन की जो दशा है वो कुछ इसी प्रकार से है। जब निर्णय लेने का समय होता है परमेश्वर के प्रति, जब परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने का बात आती है जीवन के अंदर, जब परमेश्वर अपनी मर्जी को हम पर प्रकट करता है और चाहता है कि हम उसकी मर्जी में अपने जिंदगी को आगे बढ़ाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि हम जो है फिर जो है मांस और लहू से सलाह लेते हैं। हम जो है जो हमसे और आगे हैं उनसे सलाह लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, खुदा तेरी इच्छा है कि मैं अन्य जातियों में तेरे सुसमाचार का प्रचार करूं, मैं खुदा इस कार्य को करूंगा। और उसने उस परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा किया। बहुत दुख उठाया, बहुत कष्ट था, लेकिन उसने खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से अलग नहीं होने दिया। यह है मसीह जीवन, यह है बादलों पर उठाया जाने वाला जीवन, यह है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला जीवन। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यदि हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी को नहीं बिता रहे हैं, हम जो है दुआएं प्रार्थना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अब लेंटन सीजन आ जाएगा, हम उसमें जो है 40 दिन उपवास रखेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, सब कुछ करेंगे परमेश्वर के लिए, लेकिन अगर उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी मर्जी क्या है इस बात के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे, तो सब कुछ व्यर्थ होगा प्रिय भाई बहनों, सब कुछ बेकार ठहरेगा। इसलिए आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाओ। एक मसीह व्यक्ति का जो जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन जीने वाला जीवन है, अधीनता में जीवन जीने वाला है जीवन है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उसने जब दुआ सिखाई अपने चेलों को, उसने कहा, बताया कि जैसे आसमान में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर हो मतलब हमारी जिंदगी में। ऊपर तो उसकी मर्जी पूरा करते ही हैं स्वर्गदूत, लेकिन पृथ्वी पर हमें उसकी मर्जी को पूरा करना है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो सर्वोच्च बात रखी वो ये कि मेरी जिंदगी से हमेशा परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आपको मालूम है जब गेत्सेमनी बाग में जब वो अंतिम समय में दुआ करने के लिए गया तो उसने एक ही बात कही कि यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और यदि नहीं प्रभु ऐसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में कहा कि पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये प्याला टल जाए। और आगे उसने कहा, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु की, परमेश्वर पिता की मर्जी थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे,
और इसलिए उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। आप उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए क्या त्याग रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, क्या बलिदान किया आपने, किस चीज को बलिदान कर दिया आपने? जो चीज उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए रुकावट बन रही है, क्या आपने उस चीज को बलिदान कर दिया है? क्या जो आपको अपनी मर्जी में जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं इच्छाएं, क्या सचमुच में आपने उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए उनको बलिदान कर दिया है? देखिए अपनी जिंदगी को। आज हमने जो है उन चीजों का बलिदान नहीं किया प्रिय बहनों। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा आज के दिन में कि प्रिय बहनों, एक मसीह व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो ये है, मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते, कि उसे अपनी जिंदगी को परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए ही जीना है इस पृथ्वी पर। इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उसकी मर्जी के अनुसार जिंदगी को जिएं। और हम देखते हैं किस रीति से प्रिय भाई बहनों, जो हमारी बेसिक आवश्यकता है वो क्या है? प्रभु की मर्जी के अनुसार जिंदगी को जीना, प्रभु की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना मूलभूत आवश्यकता है। ये याद रखिए प्रिय भाई बहनों कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं। और क्या कहती है बाइबल? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 34 पद को हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह जो है सामरी स्त्री से बात करने के बाद जो है बातचीत कर रहा है वहां पर कुएं के पास, और चेले जो है भोजन लेने के लिए गए हैं। और जब वो भोजन लेकर आते हैं तो क्या होता है, देखिए बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 32 पद से हम पढ़ेंगे। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा भोजन क्या है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। यीशु मसीह के बारे में जब हम उसके जीवन चरित्र में पढ़ेंगे, उसने बार बार कहा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, मैं उसके कार्य को करने के लिए आया हूं। आज मैं और आप जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हमारा भी यही उत्तरदायित्व है कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम परमेश्वर की इच्छा को भोजन बनाएं अपना। याद रखिए यहां पर लिखा, मेरा भोजन यह है। यीशु मसीह ने कहा, उसने जो है परमेश्वर की इच्छा को भोजन बनाया अपना। और जब वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था, वो तृप्त हो जाता था। आज हमारी जिंदगी के अंदर भी यही बात आनी चाहिए प्रिय बहनों। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, आज प्रभु हमें बताना चाहता है, आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज फिर प्रभु हमसे कह रहा है, यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यदि हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, यदि हम अपने आप को जो है सचमुच में यीशु मसीह का शिष्य कहते हैं, तो क्या हम सचमुच में प्रभु की मर्जी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और यदि नहीं कर रहे प्रिय बहनों, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्रिय बहनों। क्योंकि मसीह में आने के बाद, मसीही होने के बाद, यदि हम आज भी अपनी ही मर्जी को पूरा कर रहे हैं, अपनी ही मर्जी के अनुसार जिंदगी को जी रहे हैं, अपनी ही मर्जी के अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं, तो याद रखिए प्रिय बहनों, आप आज भी जो है मसीही नहीं है। आप मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह वही है जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला है। और इसलिए क्या कहता है इफिसियों का पत्र, बाइबल क्या कहती है इफिसियों उसके 5 अध्याय में जाएंगे
और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। लिखा है इफिसियों 5 उसके 17 में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कहता है इस कारण निर्बुद्धि मत बनो, निर्बुद्धिता का जीवन मत जियो, निर्बुद्धि होकर जीवन मत जियो। जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसके नाम का बपतिस्मा ले लिया है, उसके साथ मारे गए हो, उसके साथ गाड़े गए हो, उसके साथ जो है जी उठे हो, तो याद रखो, याद रखो, निर्बुद्धि मत बनो। फिर निर्बुद्धि मत बनो, बुद्धिमान बनो। अगर तुमने जो है इस क्रिया को अपनी जिंदगी के अंदर किया है, तो इस क्रिया में अपनी जिंदगी को लाकर रखा है, तो प्रभु का वचन कहता है निर्बुद्धि मत बनो पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कहता है अगर तुमने इस काम को किया है, बैप्टिज्म लिया है, आप उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, ऐसे ही आप जल से जब बाहर आए, जी उठे, तो आपको उसकी मर्जी को समझकर अपनी जिंदगी को अब जीना है। अब इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी प्रिय भाई बहनों। और आज जो गड़बड़ी है वो यही है मसीह जीवन में। इसी कारण से आज हम एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी पा रहे, एक सच्चा मसीह जीवन हम नहीं जी पा रहे। हम जो है आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं बिता पा रहे। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपनी जिंदगी को भी तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसकी मर्जी के अनुसार जिंदगी को जी ही नहीं रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जब हम उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएंगे, तब हमारी जिंदगी परमेश्वर के लिए तैयार होगी, तब उसके आगमन के लिए हमारी जिंदगी तैयार होगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमें अपनी जिंदगी को देखना है, जांचना है, परखना है। क्या मेरी जिंदगी सचमुच में परमेश्वर की मर्जी के अधीन है? क्या मैं परमेश्वर की मर्जी के अधीन अपनी जिंदगी को जी रहा हूं? क्या मैं अपने परमेश्वर के इच्छा को पूरा करते हुए इस जिंदगी को बिता रहा हूं, या मैं आज भी अपने ही मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को जी रहा हूं? एक मसीह जो मैं बना हूं, वो क्या मैं अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए बना हूं? तो हम में और आदम में कोई फर्क नहीं है प्रिय भाई बहनों। आदम अदन के बगीचे से निकाला गया था और हम भी उसके राज्य से बाहर ही होंगे, क्योंकि हमने उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जिया। क्योंकि बाइबल हमसे बिल्कुल साफ कहती है प्रिय भाई बहनों, मैं बाइबल से आपसे बात कर रहा हूं, बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? स्वर्ग राज्य के लिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर के साथ बादलों पर जाने के लिए। क्या है? बाइबल क्या कहती है? आइए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय। देखिए बाइबल क्या कहती है, और उसके 21 पद को हम देखेंगे। और यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और यहां पर बिल्कुल साफ है, हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे, हम स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएंगे, हम कैसे बादलों पर उठाए जाएंगे, बिल्कुल साफ है। उसने साफ कहा, जो प्रभु प्रभु चिल्लाते रहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीकर प्रभु प्रभु करता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीना शुरू करें। आज भी प्रभु जो है हमें सिखाना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखकर जिंदगी को जिए। और प्रिय भाई बहनों, यदि हम अपनी जिंदगी को कुछ इस प्रकार से जिएंगे,
तो कोई हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोकने पाएगा, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। और आगे लिखा 22वें पद में, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? कहता है, मैं उनसे तब खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने मेरी मर्जी के अनुसार तो जिंदगी को जिया ही नहीं। इसलिए आइए, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, दान देते हैं, अच्छी बात है, चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन को जीते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं और चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मर्जी आप अपनी पूरी करते हैं? लेकिन बाइबल यहां पर कहती है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। इसलिए आइए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले बने, क्योंकि जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना वही मसीह है। हम आज यहीं रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए, जिसके द्वारा से तूने हम सबसे बातचीत की है। होने दे पिता कि हम तेरी इच्छा को पूरा करने वाले मसीह बने, ताकि प्रभु हमारी जिंदगी से तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, ताकि हमारा जीवन जब तू आए तेरे साथ बादलों पर जाने वाला और तेरे राज्य में प्रवेश करने वाला बन सके। प्रभु आप सबकी मदद करें, जितनों ने इस वचन को सुना है, हर एक को अपनी मर्जी के अनुसार चलने के लिए आशीष दें। अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए आप हर एक को प्रभु अपनी सामर्थ से भरें, ताकि प्रभु हर एक तेरी मर्जी में जिंदगी को जी सके। पिता, एक बार फिर से हम सबको तेरे हाथों में देते हैं। जितने लोगों ने इस संदेश को सुना, हर एक को आशीष दे, इस कलीसिया को आशीष दे, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, और जितनों ने इस सहभागिता को रखा, उन सब के साथ जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको सचमुच में इस वचन से आशीष मिली है और आपकी जिंदगी को इस वचन ने छुआ है, तो आप इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी जिंदगी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाली हो।